नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। जिस ढंग से कल उन्होंने किसानों से संवाद किया और संवाद के दौरान अपनी राय जाहिर की, विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाए, आंदोलन को लेकर जो उनका नजरिया था और कृषि कानूनों की हिमायत में जितनी बातें उन्होंने कही, उससे अब किसान नेताओं को भी ये लग गया है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर सरकार ने ये इरादे प्रधानमंत्री के इस संवाद के साथ साफ कर दिए तो किसानों के पास, किसान नेताओं के पास, आंदोलनकारी नेताओं के पास उपाय क्या है? आज आंदोलनकारी नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हो रही है। बैठक के बाद नेताओं की जो राय बनेगी वो मीडिया के सामने आएगा और तब पता चलेगा कि उनका फैसला क्या है। लेकिन आज अगर बात करें अखबारों की खबरों से, जो मैं जानकारियां आपको पहुंचाता हूं कई अखबारों को देखने के बाद, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने आंदोलनकारी किसान नेताओं से बात की है, जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है उसके नेताओं से। उन नेताओं ने कहा है कि अब सरकार के रवैये से, प्रधानमंत्री के भाषण से हमें यह साफ हो गया कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही है। लेकिन साथ में यह भी कहा कि अब हम भी यह साफ कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जब तक यह कानून वापस नहीं सरकार लेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं जो अलग अलग अखबारों में छपी है किसान आंदोलन को लेकर। और मैं अखबारों की कुछ खबरें इसलिए भी बताता हूं क्योंकि इस वीडियो को देश के अलावा विदेश में भी लोग देखते हैं, उनके पास भी किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें पहुंचाने का एक जरिया है। तो सबसे पहले, और इस बीच आपको बता दें कि ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड को लेकर आप सोच सकते हैं इस ठंड में जब लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है और इस गिरते हुए टेम्परेचर में कपकपाती हुई रातों में किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उसके बारे में भी कुछ जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में जो पहले पन्ने पर खबर है। और जो प्रधानमंत्री ने कल कहा उस पर मैंने कल 3 वीडियो बनाए। रात का एक वीडियो आखिरी वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री के भाषण में जो कुछ कहा उससे सारे अखबार की हेडलाइंस रंगी है। पहली हेडलाइन सब यही है, तर्कों और तथ्यों पर बातचीत हो, किसानों के विश्वास पर आंच नहीं आने देंगे, जनता से नकारे नेता कर रहे हैं गुमराह। किसी भी अखबार को उठाएं, हर अखबार की हेडलाइन वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा, केरल में मंडियां नहीं, किसानों को गुमराह करने वाले वहां क्यों नहीं करते आंदोलन, और इस कृषि कानून से कितने फायदे हैं जो पीएम ने गिनाए हैं। पीएम ने किसानों को भेजा पैसा, विपक्ष को कोसा। लगातार प्रधानमंत्री हमलावर कल रहे थे, आपने देखा। और साथ में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे किसानों से बातचीत भी कल की थी जिन्हें बहुत फायदा हुआ है कृषि कानूनों से, और 2000 की जो रकम उन्हें मिलती है 4 महीने में, उससे भी। और किसी किसान ने यह भी बोला कि उनकी जिंदगी बदल गई। तो मैं तो अपील करूंगा मीडिया के साथियों से, उन किसानों को तक पहुंचे जिन किसानों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया और जिनकी जिंदगी कृषि कानूनों से बदल गई, जिनकी जिंदगी 2000 रुपये 4 महीने में जो मिलते हैं उससे बदल गई। कैसे बदल गई, जरा वो वीडियो, उनकी स्टोरी, उनकी जिंदगी बदलने की कहानी, तस्वीर दिखानी चाहिए। क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि ऐसे किसानों को समझा बुझाकर सरकार के सामने लाया जाता है, और ये कहानी हम एक बार पहले देख चुके हैं। तो वो किसान वाकई अगर उनकी ज़िंदगी बदल गई तो वो कहानी भी आनी चाहिए, सिर्फ संवाद के ज़रिए नहीं। कोई चैनल, कोई मीडिया के साथ ही जाकर उन किसानों की कहानी देश के सामने लाए। क्योंकि राकेश टिकैत जैसे नेता जो किसान यूनियन के हैं, और बहुत सारे नेता लगातार यही कह रहे हैं कि हमें बताओ तो सही कि कैसे इन कानूनों से फ़ायदा है, वो फ़ायदा दिखाओ। तो चलिए उस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले जो मैंने बताया कि किसान नेताओं के हवाले से खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, पहले पन्ने पर है। इस खबर में इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने बात की है कुछ किसान नेताओं से, जिसमें ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन
कमेटी के सदस्य हैं जगमोहन सिंह, उन्होंने कहा है कि पीएम के भाषण से साफ हो गया है सरकार कानून अब रद्द नहीं करने जा रही है, लेकिन हम दिल्ली बॉर्डर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कानून रद्द नहीं होगा। हमारी लड़ाई सरकार के अलोकतांत्रिक तरीकों से है। पहले उन्होंने हम सबसे राय मशविरा किए बगैर कानून बनाया, फिर कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे के लिए है। फिर संशोधन के लिए तैयार हुए, लेकिन कानून वापसी को तैयार नहीं है। ये कानून सरकार ने बनाया क्यों, ये किसान नेता ने पूछा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है। और इसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, किसान संगठन उनका संगठन है, और उनका एक इंटरव्यू मैंने भी अपने वीडियो में किया था, आप देख सकते हैं। हालांकि करीब करीब 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और फेसबुक पर भी लाखों लोगों ने देखा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, सरकार हमसे बार बार प्रपोजल मांगती है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो ऐसे कानून नहीं बनते। अब अमेंडमेंट पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है। और ऐसे ही किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने रुख साफ कर दिया, हम भी अपना रुख साफ करते हैं कि हम वापस नहीं लौटने वाले हैं जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। और इस बीच क्या हुआ है, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से और यूपी के कुछ इलाकों से किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। महाराष्ट्र से किसानों का जत्था राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पहुंच चुका है। पंजाब से किसानों का और जत्था टिकरी बॉर्डर पहुंच रहा है। हरियाणा से किसानों का जत्था सिंघू और टिकरी पहुंच रहा है। तो सवाल ये उठता है, किसानों के जत्थों की रवानगी के बीच क्या यह आंदोलन ऐसे लंबा चलता रहेगा और सरकार अब इस रवैये के साथ कायम रहेगी कि हम कानून वापस नहीं लेंगे? ये आगे देखना है। इस बीच कल कुछ तस्वीरें आई, एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड के इलाके से जो किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे ट्रैक्टर्स पर सवार होकर, उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस ने जगह जगह की और कुछ टकराव की खबरें भी आई। कुछ जगह जो ट्रैक्टर्स पर किसान थे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, बैरिकेडिंग तोड़कर सड़क के रास्ते दिल्ली आने की कोशिश करते रहे। उत्तराखंड के बाजपुर में ये शुक्रवार को देखा गया, दोराहा बॉर्डर के पास ट्रैक्टर की मदद से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की तरफ कूच करते किसान। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, मैं चाहता हूँ छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद ये टकराव, क्या पुलिस और किसानों के बीच ऐसे टकराव भी देखने को मिलेंगे? हालांकि मैं अपील करता हूँ किसान संगठनों से और किसानों से कि ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को आप देखें। ये वीडियो उत्तराखंड के बाजपुर इलाके का है और कल किसानों को रोकने की कोशिश की। हालांकि एक खबर ये भी है कि राकेश टिकैत कल रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद इलाके में थे। जिन किसानों को रोका जा रहा था उन्हें दिल्ली लाने, उन्हें पुलिस के से टकराव से बचाते हुए दिल्ली कूच करने में उनकी मदद करने के लिए राकेश टिकैत भी गए थे। उनके हवाले से खबर है, कानूनों की वापसी तक घर नहीं लौटेंगे किसान। राकेश टिकैत बोले, नए कृषि कानून किसान के हित में नहीं। और इसी में तस्वीर है। और अब दैनिक हिंदुस्तान अखबार दिखा रहा हूँ, पहले पन्ने पर भी एक खबर है, किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े, 5 पुलिसकर्मी घायल। और ये खबर है नानक मत्ता, खटीमा और सितारगंज इलाके से किसान दिल्ली के लिए निकले।
इस दौरान ट्रैक्टर से आ रहे किसानों ने किच्छा हाईवे बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, किसानों पर लाठियां चलाई। कुछ पुलिसकर्मी ट्रैक्टरों के अगले हिस्से पर चढ़ गए, रोकने की कोशिश की, पर ट्रैक्टर चालक बैरिकेडिंग तोड़ गिराते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और घटना की वीडियोग्राफी हुई है। इस तरह ये तस्वीर के साथ ये खबर है। पुलिस ने हरियाणा में भी जब पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू और टिकरी की तरफ आ रहे थे 25 तारीख को, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और 26 को पहुंचे थे, तब भी रोकने की कोशिश की थी। और तब तो रोकने की ऐसी कोशिशें की गई थी खट्टर सरकार की तरफ से कि सड़क खोद दिया गया था, हाईवे खोद दिया गया था, बीच में कंटेनर लगाए गए थे और न जाने कितने तरीके अख्तियार हरियाणा सरकार ने किए जो आज तक हमने नहीं देखे 30-40 साल के अपने पत्रकारिता कैरियर में, कि किसी आंदोलन को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए हाईवे को 30-30, 40-40 फीट तक खोद दिया। लेकिन किसानों ने खुदे हुए हाईवे को भरा, कंटेनर को हटाया, अवरोध को हटाया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया और सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान सिंघू और टिकरी पहुंच गए थे। अभी भी रोकने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कई जगह खबरें और तस्वीरें दैनिक हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर है। अब सवाल ये उठता है कि अब जो जानकारी आ रही है कि कई इलाकों से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ आ रहा है। सरकार मानती है कि चंद किसान है और सिर्फ पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के चंद किसान, लेकिन ये अब चंद किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान नहीं है। कुछ नेता और मंत्री ये भी करें मुट्ठी भर किसान है, लेकिन अगर उनकी तादाद देखेंगे तो लगेगा ये मुट्ठी भर किसान नहीं है। और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं, इसके अलावा अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, किसानों के आक्रोश और प्रदर्शन की खबरें भी साथ में आ रही है। तो एक खबर है, ये हर अखबार में छपी है, इसी में मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में जैसे विस्तार से खबर छापी है कि कैसे महाराष्ट्र से 1000 किसान करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली महाराष्ट्र के किसान आ गए। ये एक्सप्रेस में खबर है और इसमें जो इंट्रो है इसमें एक दिलचस्प खबर है, सौम्या लखानी की खबर है। इसमें एक दिलचस्प है, पहला जो एक किरदार पर एक्सप्रेस ने लिखा है कि एक शख्स हैं जिनकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, कुछ कपड़े और बेडशीट थे, 55 साल इनकी उम्र है, मजदूर हैं, शिवाजी विनायक राव, जो 1080 किलोमीटर से उन्होंने महाराष्ट्र के चंदवाड़ से उन्होंने सफ़र शुरू किया सोमवार को, और उसके बाद शाहजहांपुर इलाका है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पहुंच गए। और ये प्रदर्शन करने में आए ऐसे किसान या ऐसे दूर दूर से आकर आंदोलन का हिस्सा बन रहे किसानों का कहना है कि इस वक्त उन्हें लग रहा है कि इस आंदोलन को उनकी ज़रूरत है और अगर आज शामिल नहीं हुए तो अपने को भी माफ़ नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनसे पूछेगी कि जब ऐसे कानून लाए गए थे तो आप कहाँ थे। ऐसे बहुत सारे किसानों के हवाले से बहुत सारी खबरें कई अखबारों में छपी हुई है। दैनिक भास्कर की बात करें तो पहले पन्ने पर तो प्रधानमंत्री का भाषण है जो प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन इसमें भी पहले पन्ने पर एक खबर है, टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। करीब 35 से 40 किसानों की मौत हुई है हादसे में, खुदकुशी एक सिख संत ने किया था और हार्ट अटैक से और भी अलग अलग वजहों से किसानों की मौतें हुई जिन्हें श्रद्धांजलि 3 दिन पहले दी गई थी। अब ये खबर है टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, और उस किसान के बारे में कहा जा रहा है हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। अमरपाल किसान का नाम था, कैथल के सिरधा गांव के रहने वाले थे। और इसके अलावा है कि रेवाड़ी में जयपुर जाने का रास्ता रोका गया, नेशनल हाईवे बंद किया गया। सिरसा में नेशनल हाईवे के बाद जिले के गांव के रास्ते बंद कराने की तैयारी है। दिल्ली के साथ जयपुर की ओर से भी हाईवे को बंद कर दिया गया। इस तरह से पहले पन्ने पर विस्तार से खबर है। हरियाणा में टोल को फ्री कराया गया। मंत्री कमलेश और जाजपा विधायक जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, ईश्वर सिंह को दिखाए काले झंडे। और एक अंदर के पन्ने पर में भास्कर ने एक विस्तार से खबर छापी है किसानों के हवाले से, ये आप देख पा रहे हैं। पंजाबी में हेडलाइन लगाई है जिसमें किसान बोले सानू नहीं चाहिए पीएम मोदी दे 2-2 हज़ार, बस खेती कानून रद्द कीते जान। हो सकता है बोलने में पंजाबी मुझे इसके उच्चारण में कोई दिक्कत हो तो माफ़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि किसान कह रहे हैं उन्हें 2-2 हज़ार नहीं चाहिए, कानून रद्द करें। और बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि आप हमें फसल की कीमत अगर दे दो
या ऐसी व्यवस्था करो कि किसानों को उनकी फसलों की कीमत मिलने लगे और उन्हें पौने दाम पर फसल न बेचना पड़े, और फसल या सब्जी या आलू टमाटर प्याज का क्या हश्र होता है हम देखते हैं, सड़कों पर फेंकना पड़ता है। अगर ऐसी व्यवस्था देश में हो तो किसानों को 2-2 हज़ार न मिले तो भी उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। इस स्टोरी में भी यही है। नीचे खबर फिर बाकी है। होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का घेराव, पुलिस सुरक्षा में निकाले गए। फाजिल्का में जिलाध्यक्ष बीजेपी के जिलाध्यक्ष के आवास और दुकान पर प्रदर्शन। जालंधर में किसान और पुलिस में धक्का मुक्की, भाग कर निकले बीजेपी वर्कर। किसानों ने जालंधर कैंट में गेस्ट हाउस को ताला बंद कर भाजपाइयों को किया बंद। इस तरह से अलग अलग जगह की इसमें खबरें हैं। इसी में मोगा और अमृतसर के सहित कई जिलों में किसान सम्मान निधि फंड का विरोध किया किसानों ने। उसके बाद भटिंडा, फजिल्का, मलोट, मुक्तसर, होशियारपुर, पटियाला, रोपड़, जालंधर समेत कई स्थानों पर किसान संगठनों को के विरोध का सामना बीजेपी जो पंचायत कर रही है उस पंचायत को करना पड़ा या बीजेपी नेताओं को करना पड़ा। इस तरह से विस्तार से भास्कर ने एक ये खबर छापी है। इससे ये पता चलता है किसानों का विरोध प्रदर्शन न सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर हो रहा है बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भी विरोध की तस्वीरें और विरोध की खबरें आ रही हैं। अब वो खबरें जितनी आ रही है उससे ज़्यादा विरोध है। ये कई जगह ऐसे वीडियो या सोशल मीडिया के जरिए ये भी पता चलता है, कुछ चीज़ें अखबार में छपती है, कुछ चीज़ें अखबार में नहीं छपती है। अमर उजाला की अगर बात करें, अमर उजाला ने भी पहले पन्ने पर वही लिखा है जो मोदी ने कहा है, लेकिन एक बॉक्स है, किसानों ने हरियाणा के टोल कराए फ्री, दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह जाम, और कैसे रेवाड़ी के 2 टोल नाके छोड़कर बाकी फ्री करा दिए गए। जिंद बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा के घर पर घेराव हुआ, किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पूरा जाम किया। गाजियाबाद में यूपी गेट पर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के 1000 किसान पहुंचे, और अलग अलग जगह कैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों का जमावड़ा दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये अमर उजाला ने विस्तार से छापा है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर सरकार बार बार कह रही है कि चंद किसान हैं और इनके पीछे, बल्कि ये भी कहा गया कि ये इवेंट मैनेजमेंट की तरह हो रहा है और सेल्फी खिंचवाने लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग 30 दिनों से बैठे हैं, और मैं कई वीडियो में दिखा और बता चुका हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि ये आंदोलन इवेंट है और सेल्फी खिंचाने पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है हैरत है। इसका मतलब आप जनता को, किसान को, जो लाखों लोग अब कहूँगा जो बैठे हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, या चूंकि ये गुरूर है सरकार और सिस्टम को और प्रधानमंत्री को और बीजेपी को कि 300 से ज़्यादा सीटें हैं हमारी, यूपी से लेकर एमपी तक में सरकार है हमारी, इसलिए अगर ये आंदोलनकारी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी अगर अलग अलग राज्यों में मिलाकर हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये गुरूर ही है कि आप इन्हें ये कहकर खारिज करते हैं कि चंद लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं और विदेशी ताकतों के बहकावे में लोग हैं। इन्हें इनके कंधे पर बंदूक रखकर कोई चला रहा है, लेकिन कौन चला रहा है? अगर वहाँ जाएंगे आप सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तो पता चलेगा कि इनके कंधे पर कोई बंदूक चला रहा है या 1000 लोगों से बात करें, 1000 किसानों से बात करें और जब वो अपनी बात बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। एमएसपी कितने किसानों को मिलता है, एमएसपी पर कितनी फसल खरीदी जाती है गेहूं और धान के अलावा। लेकिन जब सरकार सुनहरे सपने दिखाती है, जब प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों से बात करते हैं, दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री उड़ीसा के किसान से बात करते हैं, दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री तमिलनाडु के किसान से बात करते हैं, दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री अरुणाचल के किसान से बात करते हैं, महाराष्ट्र और एमपी के किसान से बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास बैठे इन किसानों से बात करने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं है। ये किसान कर रहे हैं और उस बातचीत में ऐसे किसान होते हैं जो बताते हैं कि कैसे सरकार की नीतियों ने उनकी जिंदगी बदल दी। ऐसी खबरें जैसे मैं देख रहा था दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है, और मैंने शुरू में भी कहा कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे किसान जिनकी ज़िंदगी बदल गई उन किसानों से मुलाकात मीडिया के साथियों को करनी चाहिए। 4-5 किसान जिससे प्रधानमंत्री कल मिले, जिसमें उड़ीसा के किसान ने कहा योजनाओं ने ज़िंदगी बदल दी और किसान कल्याण योजनाओं को लेकर धन्यवाद किया, ज़िंदगी बदल दी, और कैसे 5 किस्तों में 10,000 रुपये मिले, मैंने उसका क्या क्या खर्च किया। 2,000 रुपये 4 महीने में, 500 रुपये महीना, 16-17 रुपये रोज़, और इससे ज़िंदगी अगर बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ज़िंदगी बदलने के अगर यही मायने सरकार सोचती है तो इससे भी बड़ी बात है। तो खैर ये कई अखबारों में खबरें हैं। उसके अलावा अगर देखें नवभारत टाइम्स में भी
ठंड की खबर है कि कैसे ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड में भी किसान किस तरह से जुटे और डटे हुए हैं। ये नवभारत टाइम्स ने पेज 5 पर एक विस्तार से खबर छापी है। किसानों का भीषण ठंड में बीता महीना, प्रतिरोध के जज्बे में कमी नहीं, बॉर्डर पर जमे आंदोलनकारी जाने को राजी नहीं, कहा जरूरत हुई तो महीनों रहेंगे। और यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं, जितने किसानों से मिलता हूं, सब यही कहते हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो सवाल उठता है, क्या ये जज्बा, क्या ये हौसला, क्या ये जुनून, क्या ये जिद और अपनी मांग को लेकर जो उनका कन्विक्शन है, क्या ये कायम रहेगा? अगर सरकार अब कह रही है, सरकार की तरफ से साफ संदेश साफ तौर पर दे दिए गए कि आप प्रस्तावों पर बात करो, संशोधन पर बात करो, कानून वापसी को भूल जाओ, तो फिर क्या अनवरत चलेगा, अनंतकाल चलेगा, महीनों चलेगा? ये सवाल तो है। इस सवाल का जवाब अभी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जानते होंगे, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब कल दिया है, पहले भी दिया है, मन की बात में भी देने वाले हैं। खैर, ये खबर है। और एक मैं आपको बता रहा था कि ठंड कितनी बढ़ती जा रही है, चूँकि ये दिल्ली और दूर जो लोग बैठे हैं, उड़ीसा, बंगाल, मुंबई और दुनिया के किसी और हिस्से में जहाँ ठंड कम पड़ती है, उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है, कोल्ड वेव टू रिटर्न टुडे, मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू डिप टू 4 डिग्री। ये कोल्ड वेव लौट रहा है दिल्ली में। अभी 3 डिग्री टेम्परेचर पहले भी था और उसके बाद 3 डिग्री टेम्परेचर रात का वक्त खुले आसमान के नीचे, त्रिपाल के नीचे, टेंट में, ट्रैक्टर के नीचे, ट्रॉली के नीचे, पुलिया के नीचे सोते हुए किसान। और इसमें 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हज़ारों की तादाद में, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ जगह परिवार भी हैं। सोचिए जरा, सोचिएगा इन लोगों के बारे में ये कहते हुए कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनके पीछे पाकिस्तान है, इनके पीछे खालिस्तानी है, इनके पीछे चीन है, इनके पीछे वामपंथी हैं, इनके पीछे पता नहीं कौन कौन है। लेकिन ये किसान नहीं है, ये कहीं न कहीं इनके पीछे कोई है, इनके पीछे बिचौलिया है या ये खुद बिचौलिया है। ये तमाम तरह के इल्जामों के कटघरे में उन किसानों को खड़ा किया जा रहा है जो बीते 31 दिनों से, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, दिल्ली के 40 किलोमीटर के दायरे में बैठे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री निवास से 25 किलोमीटर के दायरे में भी बैठे हैं। लेकिन उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। उन्हें घोषित कर दिया कि ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ लोग सेल्फी खिंचवाने जा रहे हैं। और आपको पता है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कैसे करती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का इवेंट मैनेजमेंट हमने दुनिया भर में देखा है, विदेशों में देखा है, मेडिसन स्क्वायर में देखा है, लंदन से लेकर यूएस से लेकर दुनिया भर में उनके इवेंट को हमने देखा है, देश में भी विदेश में भी। जो सबसे इवेंट मैनेजमेंट में नंबर 1 है जो पार्टी, वो पार्टी, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता किसानों के आंदोलन को इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। चलिए, तो ये खबरें हैं दोस्तों। फिलहाल मकसद ये था कि अखबारों में जो खबर छपी वो आपको बता दें, और उसके बाद हर अखबार में मोटे तौर पर किसानों के हवाले से एक खबर है कि हम किसी सूरत में यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। किसी और इलाके में किसानों के आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है देखने के लिए, गाज़ीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, लगातार आप मेरे वीडियो देखते रहें। अजीत अंजुम के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप चाहें तो लाइक करें, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपकी बात मुझ तक पहुंचे इसके लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मेरी बात आप तक पहुंचे इसलिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, उम्मीद के साथ। ये साल बीत रहा है, नया साल शुरू होने वाला है, कोई ऐसा रास्ता निकले किस ठिठुरन वाली भरी ठंड से, कोई ऐसा रास्ता निकले कि ऐसी कंपकपाती रातों में सड़क पर किसानों को ऐसे रातें न गुजारना पड़े, यह आंदोलन खत्म, कोई ऐसा रास्ता निकले। कैसे निकलेगा, जिम्मेदारी सरकार की है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।